मैं नवीन मेंदत्ता एक बार फिर आपके सामने मैथ का नया सेशन लेके आया हूं और आज के हमारे टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स। अब तक हमने डिटर्मिनेंट्स में माइनर, कोफैक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये सब कुछ पढ़े हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मेरी वीडियो नंबर 12 है। अगर आपने डिटर्मिनेंट की कोई वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 9 हमारी डिटर्मिनेंट्स की है, एक बार जरूर देखें। चलो आगे चलते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है? लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। एंड लेट Cij हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। Cij मींस कोफैक्टर एंड कैपिटल Mij मींस माइनर्स। Cij be cofactor of Aij. Yes, then the transpose of a matrix of cofactor of element of A is called adjoint of A. एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा बच्चे? पहले मुझे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाऊंगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ओके, कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा तो मुझे मिल जाएगा एडजॉइंट। चलो देखते हैं, एक एग्जांपल करते हैं बच्चे। यस, इसका हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, एंड इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। चलो सबसे पहले मुझे कोफैक्टर निकालने हैं और आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा अगर हम माइनर निकालते हैं तो कोफैक्टर निकालना ज्यादा आसान हो जाता है। चलो पहले माइनर से निकालते हैं। M11 पोजीशन का माइनर। 11 पोजीशन का माइनर मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल। 5 9 जा 45 माइनस 48, दिस इज -3। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 4 9 जा 36, 6 7 जा 42। ओके बच्चे, समझ आ रहा होगा आपको? माइनस से निकाल रहा हूं मैं। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल। 4 8 जा 32 माइनस 5 7 जा 35, दिस इज -3। M21 बच्चे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल। 2 9 जा 18, 8 3 जा 24। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 9 जा 9, 3 7 जा 21, दिस इज -12। सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल बच्चे, 1 8 जा 8 -14। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 12 -15। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 6 -12। एंड M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 -8, दिस इज -3। ये मैंने माइनस निकाले। माइनस निकालने के बाद मैं निकालूंगा कोफैक्टर्स। यस, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। C11 मींस 11 पोजीशन का कोफैक्टर, और मैं आपको पहले बता चुका हूं माइनस निकालने के बाद कोफैक्टर को निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। देखते हैं, 11 पोजीशन का कोफैक्टर निकालना है तो 1 + 1 2। इवन है ओड है? इवन है, तो जो माइनर होगा वो ही कोफैक्टर होगा। 1 + 2 3, ओड है तो जो माइनर है उसका नेगेटिव कर दो, 6 हो जाएगा। ये इवन है बच्चे, सेम रहेगा। ओड है नेगेटिव हो जाएगा, इवन है सेम रहेगा, ओड है नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मींस नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। M31 3 + 1 4, इवन है सेम रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा, सेम रहेगा। कोफैक्टर हमने अपनी पिछली वीडियो में भी निकाले थे, तो अब हम निकाल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनेगा 1 1 पोजीशन -3, 1 2 पोजीशन 6 -3 6 -2 6 -3 6 -3 एंड इट्स ट्रांसपोज -3 6 -3 6 -2 6 -3 6 -3। ये आ गया बच्चे हमारा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में हमने क्या पढ़ा? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ओके, कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो हमें क्या मिल गया? एडजॉइंट। ओके बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एडजॉइंट की। A into adjoint of A
adjoint of A into A is equal to determinant of A into In. In means identity matrix of order n. Okay, हमने I2 पढ़ा था. I2 means identity matrix of order 2. Similarly, I3 means identity matrix of order 3. Similarly, In means identity matrix of order n. If A is non-singular matrix of order n, if A is non-singular matrix of order n, then prove that determinant of adjoint of A is equal to determinant of A raised to power n minus 1. ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, इसको अभी हम प्रूफ करेंगे. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी इफ द एलिमेंट ऑफ रो, इफ द एलिमेंट ऑफ रो, अगर किसी रो के एलिमेंट आर मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर ऑफ अदर रो, देन इट्स वैल्यू इज. आगे देखते हैं. तो पहली प्रॉपर्टी है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू In. ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A रेज्ड टू पावर n माइनस 1. तो इसको प्रूफ करते हैं. प्रॉपर्टी सेकंड को प्रूफ करते हैं बेटा. हमें प्रूफ करना है एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस 1. चलो, वी नो दैट हमारी पहली प्रॉपर्टी है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A In, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड. दोनों तरफ मैंने डिटरमिनेंट ले लिया बच्चे. यस, और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी. ओके, और सेकंड प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के रेज्ड टू पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए वेयर n इज ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट. क्योंकि मैंने ये दोनों प्रॉपर्टी इसलिए बताई क्योंकि यहाँ A और एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी. यहाँ पे In तो मैट्रिक्स है लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ A स्केलर है. ओके, तो यहाँ ये तो अलग अलग हो जाएंगे. डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A. यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ A रेज्ड टू पावर n हो जाएगा क्योंकि मुझे गिवन है A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1. तो इसको राइट साइड में ले जाएंगे और ये पावर हो जाएगी n और माइनस 1, दिस इज n माइनस 1. यही प्रूफ करना था बच्चे मुझे कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A रेज्ड टू पावर n माइनस 1. जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड. पहली प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऑफ A B इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ B. कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स होने चाहिए. अगर एक स्केलर है एक मैट्रिक्स है तो जो स्केलर है वो बाहर आ जाएगा और उसकी रेस पावर हो जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ ए डिटरमिनेंट. ओके, चलो आगे देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी. इफ द एलिमेंट ऑफ रो आर मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर ऑफ अदर रो, इफ द एलिमेंट ऑफ रो आर मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर ऑफ अदर रो. चलो प्रूफ करते हैं इसको बाय एग्जांपल. आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन मैंने कोफैक्टर निकाल रखे हैं तो यहीं से प्रूफ कर देते हैं. आप किसी भी रो के एलिमेंट ले लो. मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लेता हूं A11, A12 और A13. यस, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं किसी और रो के कोफैक्टर से, तो थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं C31, C32, C33 और इनको ऐड करते हैं. हमेशा 0 आएगा, चेक कर सकते हैं हम. A11 है बेटा 1 और कोफैक्टर ऑफ 31 इज -3 प्लस A12 है 2 एंड कोफैक्टर इज 6. A13 है बेटा 3 एंड C33 इज -3. दिस इज -3 प्लस 12 -9, दिस इज 0. तो बेटा याद रखना, अगर मैं किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू हमेशा 0 आएगी. ओके, चलो आगे चलते हैं. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल. इनवर्टिबल का मतलब होता है इनवर्स एग्जिस्ट. इनवर्टिबल मींस इनवर्स एग्जिस्ट.
ओके बच्चे, तो A square matrix A is said to be invertible if there exists matrix B such that AB is equal to BA is equal to I. If AB is equal to identity matrix, then we can say that B is equal to A inverse, or B is the inverse of A. A inverse निकालने का फॉर्मूला होता है adjoint of A over determinant of A. Most important formula, A inverse is equal to determinant of A adjoint of A. ओके बच्चे, इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। ये फॉर्मूला कहां से आया, क्या प्रूफ करना है हमें? A inverse is equal to 1 over determinant of A adjoint of A. We know that A into adjoint of A determinant of A into IA. Yes, पहली प्रॉपर्टी हमारी एडजॉइंट की। ओके बच्चे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स। A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाइंग कर दो, A इनवर्स A एडजॉइंट ऑफ A, A इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ A आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A इनवर्स इंटू A आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है बच्चे, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे वो ही मैट्रिक्स आएगा, और यहां से बच्चे हमने A इनवर्स की वैल्यू निकाल ली, डिटरमिनेंट को डिनोमिनेटर में ले गए इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ओके बच्चे, ये हमने प्रूफ कर दिया A इनवर्स का फॉर्मूला 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा देन ओनली A इनवर्स एग्जिस्ट। अगर डिटरमिनेंट जीरो होगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तभी बेटा A इनवर्स निकलेगा। ओके, अब इनवर्स निकालेंगे कैसे वो देखते हैं हम। मुझे एक क्वेश्चन का इनवर्स निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके बच्चे, फाइंड A इनवर्स। क्या निकालना है बच्चे? A इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 this cancel 45 minus 48 minus 2 36 minus 42 plus 3 this cancel 32 minus 35। तो ये हो गया -3 -6 -3 -3 plus 12 minus 9, this is 0। Determinant of A is equal to 0, then A inverse does not exist, then A inverse does not exist। ओके इनवर्स क्या निकालना है बच्चे हमें? A इनवर्स। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट 1 2 3 0 1 5 6 minus 1 2 1 2 3 0 1 5 6 minus 1 2 1 कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, 2 प्लस 5 माइनस आता है लेकिन माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। सेकेंड वाला एलिमेंट माइनस, दिस कैंसिल 0 minus 30 एंड प्लस 3, बेटा ये कैंसिल 0 minus 6, दिस इज 7 एंड दिस इज प्लस 60 एंड माइनस 18। ओके, ये हो गया बेटा 67 minus 18 49। क्या हो गया बच्चे? 49। ओके, तो डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, देन A इनवर्स एग्जिस्ट। तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। अब मैं एडजॉइंट ऑफ A निकालूंगा। एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए मुझे माइनर चाहिए, माइनर से कोफैक्टर, कोफैक्टर से मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट। या मैं डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल सकता हूं, डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल लो, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33।
1 पोजीशन का कोफैक्टर निकालना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2 + 5 7, 1 + 1 2, इवन है तो सेम रहेगा। 1 2 पोजीशन का निकालना है, 0 - 30 तो ये हो जाएगा +30, 0 - 6 -6 ही रहेगा, 1 + 3 4। 2 1 पोजीशन का निकालना है, 4 + 3 7 तो -7 हो जाएगा। 2 2 पोजीशन का निकालना है, 2 - 18 -16। 2 3 पोजीशन का निकालना है, -1 -12 -13 +13 हो जाएगा। 3 1 पोजीशन का निकालना है बच्चे, 10 - 3 7 सेम रहेगा। 5 तो -5 हो जाएगा। और लास्ट 1, ये मेरा कोफैक्टर आया, मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो कोफैक्टर आया उससे मैट्रिक्स बनाओ, 7 30 -6 -7 -16 37 -5 1। तो इसका क्या ले लो, ट्रांसपोज। 7 30 -6 -7 -16 37 -5 1। ये आ गया बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे निकालना है ए इनवर्स 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो आपका डिटर्मिनेंट आया है उसे डिवाइड कर दो, जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए आया उसे डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो 1/49 एंड 7 - 7 7, 30 - 16 -5 -6 13 1। ये आपका ए इनवर्स आ गया बच्चे। ओके, ए इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट को डिवाइड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। आगे देखते हैं बेटे, अगला क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, शो दैट a² - 4a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड ए इनवर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चे मुझे प्रूफ करना है a² - 4a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मुझे a² निकालना है, a × a 2 3 1 2 2 3 1 2, 2 2 जा 4 + 3 7, 6 + 6 12, 2 + 2 4, 3 + 4 7। ओके, अब मैं प्रूफ करूंगा कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। a² 7 12 4 7 -4 ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, 2 3 1 2 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 7 12 4 7, 4 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, 8 12 4 8 1 0 0 1, 7 + 1 8 - 8 बच्चा हो गया 0, 12 - 12 0, 4 - 4 0, 7 + 1 8 - 8 बच्चे 0। तो ये क्या आ गया आपका नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ओके, a² - 4a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर 0। अब यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा, फाइंड ए इनवर्स। इस इक्वेशन का यूज करना है और उसके बाद मुझे फाइंड करना है ए इनवर्स। तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाइंग कर दो, ए इनवर्स इंटू a², 4a इनवर्स इंटू a इनवर्स इंटू i इक्वल टू a इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। पावर 2 में से बन गई 1, a इनवर्स इंटू a आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आइडेंटिटी आ गया, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा, और नल मैट्रिक्स में किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो नल मैट्रिक्स आएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई बच्चे -a - 4i, और मैं लिख सकता हूं 4i - a। ये मेरा आ गया ए इनवर्स 4i - a। अब मुझे 4i - a निकालना है। 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 3 1 2, तो 4 0 0 4 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2, तो ये आ गया आपका 4 - 2 2, 0 - 3 -3, 0 - 1 -1 एंड 4 - 2 2। ओके,
तो इस तरीके से भी ए इनवर्स निकालते हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे कि पहले हमें प्रूफ करना होगा एक इक्वेशन को इक्वल टू 0, उसके बाद फाइंड करना होगा ए इनवर्स। ओके, हमने स्टार्ट किया था एडजॉइंट ऑफ ए से स्टार्ट किया था बच्चे हमने। यस, एडजॉइंट में पहले माइनर, माइनर से कोफैक्टर, कोफैक्टर से मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो वो आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। माइनर कैसे निकालते हैं आप देख सकते हो, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 + 1 2, इवन है तो सेम रहेगा, ओड है तो नेगेटिव, इवन है सेम रहेगा, ओड है नेगेटिव, इवन है सेम रहेगा। ये -12 है तो -12 आएगा यहाँ पे, तो C2 -12 एंड -12। ओके, 2 3 -6 है +6 हो जाएगा, -3 है सेम रहेगा, -6 है +6 हो जाएगा, -3 है -3 रहेगा। एडजॉइंट का यूज इनवर्स निकालने में होगा, तो एडजॉइंट आपको आना चाहिए माइनर, माइनर से कोफैक्टर, कोफैक्टर से मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट। ओके, चलो अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बच्चे हमारा, मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, मुझे प्रूफ करना है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर निकालेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें निकालना है ए बी इनवर्स, तो सबसे पहले आप निकालो ए बी। ए आपका 3 5 2 7 और बी आपका 1 3 2 4। ओके, मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 + 10 13, यस 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, बीच में प्लस का साइन, 9 + 20 29, 2 + 14 16 एंड 6 + 28 34। किसी का भी इनवर्स निकालना होता है तो सबसे पहले चेक करते हैं उसका डिटर्मिनेंट। मुझे ए बी का इनवर्स चाहिए तो सबसे पहले निकालूंगा ए बी का डिटर्मिनेंट, 13 29 16 34, 13 × 34 29 × 16। ओके बच्चे, 4 4 2 -4 6 4, ये आ जाएगा -22। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए बी इनवर्स एग्जिस्ट। और ए बी इनवर्स कैसे निकलेगा बच्चे, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब मैं निकालूंगा एडजॉइंट ऑफ ए बी, और एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए आपको माइनर, कोफैक्टर, कोफैक्टर का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ओके, तो पहले निकालते हैं माइनर। माइनर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, 1 1 पोजीशन का माइनर निकालना है ए बी में, 34, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल 16, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल 29, सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल 13। फिर हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। सेम रहेगा, 1 + 1 2, इवन है बच्चे, सेम रहेगा, जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा, -16 -29 30। ओके, अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए बी, कोफैक्टर से मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, 34 -16 -29 30। मुझे निकालना है ए बी इनवर्स, और ए बी इनवर्स का मैं फॉर्मूला बता चुका हूं आपको, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज -22 and adjoint of AB 34 -29 -16 30। ये हो गया बच्चे आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड साइड, ए इनवर्स बी इनवर्स। ए है आपका 3 5 2 7 और बच्चे आपका बी है 1 3 2 4। ओके, सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, दिस इज 21 - 10 11 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब आप माइनस निकालोगे, M11 M12 M21 M22। माइनस निकालने के बाद कोफैक्टर निकालना काफी आसान हो जाता है, या आप डायरेक्टली कोफैक्टर निकाल सकते हो।
1 पोजीशन का 7, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल 5 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल 3। अब निकालना है बच्चे कोफैक्टर्स। ये सेम रहेगा 1 + 1 2 इवन है, नेगेटिव हो जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए, 7 - 2 - 5 3 का ट्रांसपोज 7 - 2 - 5 3, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स निकालना है 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट कितना है बच्चे 1/11, डिटरमिनेंट हो गया आपका 11 और एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 7 - 5 - 2 3। ओके, अब हम निकालेंगे बी इनवर्स। 4 बी इनवर्स, सबसे पहले निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी आ जाएगा 4 - 6 - 2 नॉट इक्वल टू 0, बी इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, फिर हम निकालेंगे माइनस M11 M12 M21 M22, फिर निकालेंगे कोफैक्टर्स C11 C12 C21 C22। ओके बच्चे, हम बी इनवर्स निकाल रहे हैं तो माइनस निकालना पड़ेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल 4, यस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल 3 एंड 1, तो 4 - 2 - 3 1। ओके बच्चे, ये आ गया आपका। अब मुझे निकालना है बी इनवर्स, तो पहले एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं। मैट्रिक्स बनाओ 4 - 2 - 3 1 का ट्रांसपोज 4 - 2 - 3 1, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब बच्चे हमें निकालना है बी इनवर्स 1 / डिटरमिनेंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट कितना आया -2 और एडजॉइंट 4 - 3 - 2 1, ये आपका आ गया बी इनवर्स। और बच्चे ये आ गया आपका ए इनवर्स। ओके, और बच्चे ये आ गया आपका ए बी इनवर्स। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये अभी आरएचएस निकालने मुझे, आरएचएस है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यहां देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स कितना है आपका 1 - 2 और 1/11, तो ये हो गया 1 - -22। तो एडजॉइंट ऑफ बी 4 - 3 - 2 1 और एडजॉइंट ऑफ ए 7 - 5 - 2 3। मुझे बी इनवर्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी थी, पहले मैंने स्केलर की मल्टीप्लाई कर ली, फिर मैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बी इनवर्स आगे रहेगा, ए इनवर्स पीछे रहेगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो आप ऐसे मत कर देना पहले ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जो आपसे पूछा गया है। ओके, मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 28 + 6 34, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -20 - 9 -29 -14 -2 -16 एंड 10 + 3 30। ओके, आप चेक कर सकते हो दोनों इक्वल हैं। ओके, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। एक बार फिर देख लेते हैं, पहले हमने ए बी निकाला, ए और बी की मल्टीप्लाई करी, ए बी आ गया। उसके बाद हमें चेक करना है कि ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो उसका डिटरमिनेंट निकाला, ए बी का डिटरमिनेंट निकाला, नॉन जीरो आया, तो ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, ए बी इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर, कोफैक्टर, मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट को डिवाइड कर दिया डिटरमिनेंट से बच्चे, ए बी इनवर्स आ गया। फिर मैंने यहाँ ए इनवर्स निकाला, आप देख सकते हो बी इनवर्स निकाला, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। ये हमारी राइट हैंड साइड है, किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ। ओके बच्चे, मैंने आपको इस वीडियो में एडजॉइंट निकालना सिखाया, इनवर्स निकालना सिखाया। एक हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, प्रूफ दैट a² - 4a + आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, देन फाइंड ए इनवर्स। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इनवर्स निकालना आ गया होगा। ओके,
अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं चाहता हूं कि इस लॉकडाउन पीरियड में जिन बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल पा रही है उन बच्चों तक ये पढ़ाई पहुंचाई जाए। ओके, थैंक यू।